बंगाल पहुंचे नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बंगाल में ही उनके पार्टी कार्यालय पे तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। आखिर क्या कुछ ऐसा बयान नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में दिया, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले तो आप जानते हैं कि अमित शाह पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे पश्चिम बंगाल। जब अमित शाह पहुंचे तो वहां रोड शो में फूल की जगह जूते चप्पल दिखाए गए थे। ज्ञानेश कुमार पहुंचे तो फूल और माला की जगह जो ज्ञानेश कुमार को लाठी डंडे दिखाए गए थे, काले कपड़े दिखाए गए थे। और अब नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और ममता बनर्जी को घेर रहे थे उर्दू शब्द से कि ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो को जो है बांग्ला में पेश न करके, जो मैनिफेस्टो होता है कि हम कौन कौन सा काम करेंगे सत्ता में आएंगे, तो उस मैनिफेस्टो को टीएमसी ने उर्दू में साझा किया। और इसको लेकर हिंदू मुसलमान और उर्दू और हिंदी और बांग्ला जो है प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन वो बयान को सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, लेकिन उल्टा जो है कैसे नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने घेर दिया। एक बयान से याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले जो विदेश मंत्री है ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के, वो रक्षा मंत्री जो है उन्होंने कलकत्ता पे हमला करने की धमकी दी थी। देखिए, कोलकाता पर कर देंगे हमला, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी धमकी। तो जब ख्वाजा आसिफ धमकी दे रहे थे तो देश के गृह मंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों थे, मुंह पे पट्टी क्यों बांधे हुए थे? रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं कहा जब कलकत्ता में हमले की बात पाकिस्तान कर रहा था? तो इसको जो है अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी ने मुद्दा बना दिया है कि क्यों खामोश रहे जब पश्चिम बंगाल पे पाकिस्तान ने धमकी दिया, तो आपने ला क्यों नहीं दिया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम मिसाइल कलकत्ता में मारेंगे। तो इस पे जो है ममता बनर्जी जो है वो हमला कर दी है। आते हैं इस पे कि कहां तोड़ फोड़ हुई, कहां जो है इनके विधायकों को जो बीजेपी को खदेड़ा जा रहा है। इससे पहले बने रहते हैं इसी के ममता ने क्या कुछ कहा है इस मिसाइल अटैक पे नरेंद्र मोदी के खामोशी पे। देखिए, ट्वीट करके टीएमसी कहती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुलेआम कोलकाता पर हमला करने की धमकी दी और नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। कल कूच बिहार में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया, लेकिन उन्हें भारत के एक प्रमुख शहर और उसके लोगों के लिए मंडरा रहे गंभीर खतरे के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या बंगालियों की जान की कीमत उनके और उनके गृह मंत्री के लिए कम है? क्या हम भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे लोगों की जान की कोई महत्व नहीं है? या फिर क्या बंगाल केवल चुनावों के दौरान वोट बटोरने के लिए उपयोगी है और फिर बाहरी आक्रमण के खतरे का सामना करने पर इसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है? तो ये टीएमसी कह रहे कि जब बाहरी आक्रमण धमकी दे रहे थे तो आप खामोश क्यों थे? क्या आपको दूसरे राज्य पे अगर आप बोलते तो आप तो बोलते, लेकिन यहाँ बंगाल में खामोश क्यों थे? इस तरह के आरोप जो है ममता बनर्जी ने लगाया। सुनिए ममता आगे क्या कह रही है, फिर आते हैं प्रधानमंत्री टीएमसी पे क्या कह रहे हैं। আমি যদি একটা প্রশ্ন করি, আমরা কোন দেশকেই মনে করি না আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক সারা বিশ্বে রাখতে চাই, বাংলা সারা বিশ্বকে পথ দেখায়। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলা এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কেন আপনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্টেপ নিলেন না? ডিফেন্স মিনিস্টারকে দিয়ে কে বলিয়েছে কথা? তদন্ত চাই, কারা বলিয়েছে? আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেননি? কলকাতাকে যদি টার্গেট করার কথা কেউ বলে, আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমরা মানব না। সারা দেশকে অ্যাটাক করার কথা বললে যেমন আমরা মানব না। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। তার কারণ আপনি বাংলাকে টার্গেট করতে পারেন। আর পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বাংলাকে টার্গেট করবে বলে, তখন আপনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকেন। লজ্জা করে না? আগে পদত্যাগ করুন। तो ये तो जो है ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उसके बाद क्या कुछ उर्दू को लेकर के नरेंद्र मोदी ने बंगाल के अंदर कहा, वो सुनिए। उसके बाद आपको बताते हैं कहां हमला हो रहा है, कहां जो है तोड़ फोड़ हुई और किन विधायकों को जो है दौड़ाया गया है। पहले सुनिए उर्दू को लेकर क्या कुछ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं।
आपने देखा होगा अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। देखिए वीडियो निकल के सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से। ये बीजेपी एमएलए हैं अग्निमित्रा पॉल, इनको जो है लोग जो है ग्रामीण जो है वोट मांगने जा रही हैं तो उन्हें खदेड़ रहे हैं। तो ये स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में हमने तो देखा कि अमित शाह को किस तरीके से विरोध हुआ, ज्ञानेश कुमार का विरोध हुआ। अब जो बंगाली हैं, जो बीजेपी के विधायक है, वोट मांगने जा रहे हैं जगह जगह, तो वहां जो है इन्हें खदेड़ा जा रहा है। वो वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से इन्हें खदेड़ा गया। जरा प्ले करके भी उस वीडियो को दिखाए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल आए और मुद्दे को जिस तरीके से उर्दू और बांग्ला के बीच में विभाजन करने का काम कर रहे थे वो कहीं काम नहीं किया। ममता जो है ओवरटेक कर गई। वो जो पाकिस्तान जो धमकी दिया कोलकाता को लेकर, उस पे नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं ममता के लिए जो है यहाँ पे चुनावी मौसम में जो है फायदेमंद साबित हो गई है। देखिए दूसरी तरफ एक और बयान नरेंद्र मोदी का वायरल हो रहा है, वो ये है कि या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था या फिर मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। तो इस तरह के बयान निकल के सामने आए। आते हैं जो प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उर्दू को लेकर के उस पे क्या है। देखिए अंग्रेजी संस्करण में जो है वो निकला था ममता बनर्जी का जो मैनिफेस्टो है, उस पे का नाम मैनिफेस्टो 2026 रखा गया। हिंदी संस्करण में घोषणा पत्र 2026 रखा गया। वहीं बांग्ला संस्करण में जो है उसमें इश्तेहार नाम दिया गया। और इस इश्तेहार को प्रधानमंत्री को अभी आपने सुना, उसने जो है बांग्लादेश के एक जो इश्तेहार को लेकर के एक कांड हुआ था उसकी चर्चा कर दी जो 121 साल पहले हुआ था। देखिए 121 साल पुराना वो लाल इश्तेहार क्या था जिससे अब पश्चिम बंगाल में राजनीति में मचा बवाल। बीजेपी ने ममता को घेरा। तो माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के अंदर जो है 121 साल पहले कोई इश्तेहार जो है हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाला एक पोल पर और तमाम जगह लगाया गया था, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने मैनिफेस्टो से कर दी, जो ममता का मैनिफेस्टो आया है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी ने वहां पर किया। अब आते हैं सीधे कहाँ जो है विरोध हो रहा है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, उस पे देखिए नजर डालिए। हेडलाइंस, कोलकाता के बेहाला में भाजपा के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़, टीएमसी पर लगा आरोप। दूसरी हेडलाइंस देखिए, बेहाला पश्चिम में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़, आपस में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बेहाला में इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव हो गया। एयरपोर्ट के पास स्थिति भाजपा के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ और पोस्टर फाड़ने का आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे लगा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुई। तो भाजपा ने क्या आरोप लगाया, जरा वो देखिए। 30 से 40 सेकंड में तृणमूल कार्यकर्ता पहुंच गए। 30 से 40 की संख्या में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने भाजपा कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ कर डाली है। इस दौरान भाजपा नेता इंद्रनील खान के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए गए हैं। इसके बाद भाजपा नेता के समर्थक थाने के सामने पहुंचे, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए, उनको पुलिस से बहस हो गई। तो ये बातें जो है वो निकल के आई कि तोड़फोड़ जो है भाजपा कार्यालय में काफी हुआ। तो और जो भाजपा के विधायक हैं उनका तक का विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान जो है कहीं ना कहीं प्रयासरत है यहाँ पे जो है बीजेपी कि कहीं से कुछ हो, लेकिन मुद्दा जो है बार बार ममता बनर्जी खींच करके क्षेत्रीय मुद्दा पर लेकर आ रही है। मछली जैसे मुद्दे पर भी मामला लेकर के चलिए। याद कीजिए तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, वो विजुअल आप देख सकते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के जो है बीजेपी ने कड़ा विरोध किया, कहा कि सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है कि आप जो है मछली खा रहे हैं खास समय में। तो इसको लेकर काफी विरोध हुआ। तो अब ममता ने उसको भी मुद्दा बना लिया
कि जो है अगर यहाँ पे सत्ता में बीजेपी आती है तो मछली मांस ये सब खाने में बैन लगा दिया जाएगा और आप खाएंगे तो आपको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा। इस तरह की बात कही जा रही है। तो इस मछली के मामले को इतना तुल पकड़ गया कि जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो हाथ में मछली ले लेके घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि मछली बैन नहीं होगा। तो ये स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में निकल के सामने आ रही है। कुल मिलाकर जो उर्दू के मामले में घेरने का प्रयास जो है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को किया जा रहा था, वहां अब बीजेपी खुद घिर गई है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे जब जो है वो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम कलकत्ता को उड़ा देंगे, तो उस पे मौन क्यों थे नरेंद्र मोदी? कलकत्ता के लोगों की चिंता क्यों नहीं थी नरेंद्र मोदी को? तो ये सवाल जो है ममता बनर्जी ने उठाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।